चलें जी, इंडिया ने बांग्लादेश को हरा दिया है, जिसका मतलब यह है कि कल पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच एक सेमीफाइनल है। कल पाकिस्तान और बांग्लादेश में से जो भी जीता वो इंडिया के अगेंस्ट फाइनल खेलेगा। श्रीलंका का भाई साहब अब कोई चांस नहीं है। श्रीलंका का वो फॉर्मेलिटी वाला मैच है। कल पाकिस्तान और बांग्लादेश का सेमीफाइनल है। आज बांग्लादेश के पास इतना बड़ा चांस था जब आपने इंडियन टीम को 168 पे रिस्ट्रिक्ट कर ली है। आपकी बैटिंग मतलब सिर्फ सैफ हसन के अलावा किसी ने जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। डिसिप्लिन वाली बॉलिंग इंडिया ने करनी ही करनी थी। कुलदीप यादव बोल्ड रियली वेल। हालांकि आज भी इंडिया ने बहुत ज्यादा कैच छोड़े। मैं देख रहा था कि कमेंटेटर ब्लेम कर रहे थे दुबई स्टेडियम की लाइट्स को। आई डोंट बाय दिस लॉजिक, बिकॉज हमने दुबई में बहुत क्रिकेट देखी है। पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तान की इतनी ज्यादा क्रिकेट दुबई में हुई है। मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी किसी टीम ने इतने ज्यादा कैच छोड़े हों। तो भाई साहब, दुबई स्टेडियम की लाइट्स तो इसकी वजह नहीं है। डेफिनेटली इंडियन टीम फील्डिंग में इस टूर्नामेंट में आपको लैग करती नजर आ रही है। बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए आज की इस वीडियो में। बांग्लादेश और पाकिस्तान का कल सेमीफाइनल है, इस पे अभी मैं आऊंगा, लेकिन अभी हम आज वाले मैच की बात करते हैं। एक अपर हैंड बांग्लादेश को यह मिल गया कि वो टॉस जीत गए। जब आप दुबई में टॉस जीतते हैं तो ऑब्वियसली आप चेज की तरफ जाते हैं। उसको यूटिलाइज काफी हद तक पहले हाफ में नहीं कर पाई बांग्लादेश। मतलब वो आते हैं, पहले बॉल डालते हैं और अभिषेक शर्मा, जिसका कैच ड्रॉप किया बांग्लादेश के आज कप्तान जाकिर अली थे, क्योंकि लिटन दास फिट नहीं थे साइड स्ट्रेन की वजह से। और उनकी कप्तानी का जो तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, वो ज्यादा मिस किया बांग्लादेश की टीम ने। बिकॉज जाकिर अली से बड़ी गलतियां हुई हैं, टैक्टिक्स की गलतियां जिनको मैं कहता हूं। वो बॉलर्स की कैलकुलेशन ठीक नहीं कर पाए। मतलब आज बांग्लादेश की तरफ से जिस बंदे ने सबसे ज्यादा अच्छी बॉलिंग की, रिशाद हुसैन, 3 ओवर 27 रन 2 विकेटें, उनका चौथा ओवर ही नहीं करवाया गया। यानी कैलकुलेशन की गलती उनसे हुई। खैर, शुरू से शुरू करते हैं। अभिषेक शर्मा का कैच कप्तान ने छोड़ दिया आते साथ ही, और उसके बाद मतलब बांग्लादेश को पहले 2 ओवर्स में बड़ा अच्छा स्टार्ट मिला था। और अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल एक दूसरे को बता रहे थे कि विकेट में अच्छा खासा बाउंस मौजूद है। सो आज की पिच में बाउंस वाज द डिफरेंस। और एक कम्युनिकेशन की चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने लाइव के दौरान इसका जिक्र भी किया था कि शुभमन अभिषेक को बता रहा था, अभिषेक शुभमन को बता रहा था जो भी बॉलर्स करने की कोशिश कर रहे थे। और ऑब्वियसली बात की जा रही है कि इंडिया की T20 क्रिकेट में यही इनकी ओपनिंग जोड़ी है जो आगे जाके T20 वर्ल्ड कप में आपको नजर आएगी इन फरवरी एंड मार्च। तो इनकी कम्युनिकेशन देख के अच्छा लगा कि इन दोनों में एक अच्छी कम्युनिकेशन है। क्लियरली एक दूसरे को इन्फॉर्म किया जा रहा है। अभिषेक को जब आप दूसरा चांस दोगे तो मेरा ख्याल है कि आपने ज्यादती कर दी है। अभिषेक उसके बाद आपको नहीं छोड़ेगा, फिर उसका जहां दिल करेगा वो आपको मारेगा। 5 छक्के 6 चौके। एक अच्छी इंटरेस्टिंग चीज पाकिस्तान फैंस के लिए जो मैंने नोट की आज अभिषेक की इनिंग्स में, जहां पे अभिषेक को स्लो बॉल की जा रही थी, पेस गिरा के बॉल की जा रही थी। मैं ये तो नहीं कहूंगा वो स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन उसको थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटेजी रिवाइज करनी पड़ रही थी। अगर स्लो बॉल है तो अभिषेक जरा देख के खेलता है, पेस को वो बड़ा अच्छा यूटिलाइज करता है। ये आज बड़ा क्लियर मुझे दिख रहा था। आई होप कि पाकिस्तान फाइनल से पहले इन चीजों को नोट कर रहा हो, जैसे मैंने भी यहां बैठ के आज नोट किया है। शुभमन गिल को भी अच्छा स्टार्ट मिला, लेकिन ऑब्वियसली कन्वर्ट उस तरह से वो नहीं कर पाए। 29 रन उन्होंने जोड़े। इंडिया अभी तक इस एशिया कप में ना बड़ी अजीब सा अपना बैटिंग ऑर्डर खिला रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। आज जैसे उन्होंने शिवम दुबे को ऊपर भेज दिया, चलो मतलब शायद आप उन पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उनको आपने बॉलिंग भी दी, वहां पे उन्होंने चिप इन किया, इंपॉर्टेंट स्पेल डाला पाकिस्तान के अगेंस्ट। उसके बाद सूर्या कुमार यादव आते हैं, और जब सूर्या कुमार यादव आते हैं, मैं हमेशा कहता हूं अगर सूर्या को आते साथ स्पिनर मिला हुआ है और उसको 2-4 बॉलों पे बाउंड्री नहीं मिली तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है और उसके ऊपर प्रेशर आता है।
एंड आई एम श्योर अबाउट दिस, क्योंकि आज भी ऐसा ही हुआ। उनको अर्ली ऑन अगर बाउंड्री नहीं मिली, उसके बाद सूर्या कुमार यादव ने मुस्तफिज को बड़ा कैलकुलेट करके मुस्तफिज ने उसको यहीं पे पीछे लेग साइड पे बॉल कराया, जो कि वाइड बॉल होती है, लेकिन सूर्या को आदत है उसको पीछे खेलने की, उसी चक्कर में उसने कैच पकड़ा दिया। तो मुस्तफिज ने अपना अच्छा दिमाग इस्तेमाल किया। पहले हाफ में इंडिया, मतलब पहले 10 ओवर्स में ऑब्वियसली इंडिया बहुत अच्छी पोजीशन पे लग रही थी, मतलब कोई 8.1 ओवर्स में कोई 83 था उनका, मतलब वो लग रहा था कि हम लाइव में डिस्कस कर रहे थे यार 190 200 के पास वो जाएंगे। लेकिन उसके बाद जब आपकी दो बैक टू बैक विकेटें गिरी, एक बहुत बड़ी गलती जो गौतम गंभीर सूर्या कुमार यादव की तरफ से की गई, आपने अक्षर पटेल को ऊपर भेज दिया और संजू सैमसन बारी का इंतजार करते रह गए, और बड़ी डॉजी किस्म की नॉक थी अक्षर पटेल की, मतलब उनको एक फुल टॉस भी पड़ी, मेरा ख्याल है 2-3 बॉलें रहती थी अभी, उसको मारने की कोशिश ही नहीं की अक्षर पटेल ने। तो मुझे आज की उनकी इनिंग्स समझ नहीं आई। शुक्रिया अदा करना चाहिए इंडियन फैंस को कि आज हार्दिक पांड्या ओखे सोखे होके नीचे से 38 रन उन्होंने जोड़ दिए, क्योंकि अगर आप पांड्या के 38 रन निकाल दें तो शायद आज इंडिया कहीं पे 128 130 पे फिनिश करती, अगर आप पांड्या के रन निकाल दें। मतलब शिवम दुबे को आपने ऊपर भेज दिया, संजू सैमसन बैटिंग करने नहीं आए। अगर इंडिया को इन्होंने 168 पे भी रिस्ट्रिक्ट किया ना, तो अभी भी मैं लाइव के दौरान भी अगेन यही बात कह रहा था कि 168 दुबई में बड़ी आसानी से चेज होता है। लेकिन अगर ये अपने बॉलर्स को ठीक तरीके से यूटिलाइज करते, जाकिर अली, बांग्लादेश अगर अपने बॉलर्स को सही तरीके से यूटिलाइज करता तो शायद आप इनको 155 के करीब भी रोक सकते थे, क्योंकि बड़ा फर्क है अगर आप 168 को चेज करने जा रहे हो वर्सेस अगर आप 150 की रेंज में कुछ चेस करने जा रहे हो, तो आपकी स्ट्रेटजी में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। तो वहां पे एक गलती की। एंड बांग्लादेश की फील्डिंग, आई मीन एक दो अच्छे एफर्ट थे, ओवरऑल एज ए यूनिट दे वर पुअर, एंड फील्डिंग वाज द मेन रीजन कि इंडिया इस मैच में आगे जाता रहा पहले हाफ में। वो अलग बात है, फील्डिंग बाद में इंडिया ने भी बड़ी गंदी की, लेकिन पहले हाफ में बांग्लादेश को बहुत चांसेस मिले थे प्रेशर बनाने की। जब ये बैटिंग करने आए हैं, अब अर्ली ऑन इनकी स्ट्रेटजी मुझे समझ नहीं आई, मतलब जो स्टार्ट था बांग्लादेश की तरफ से वो बड़ा अजीब था, मैं उसको समझ नहीं पाया। मिसाल के तौर पे इनके ओपनर ऑब्वियसली सैफ हसन, जिन्होंने 69 की कमाल नॉक खेली है आखिर में, मतलब इट वाज सैफ वर्सेस इंडिया, लग रहा था कि शायद अगर मैच क्लोज जाएगा तो सैफ ही लेके जा सकते हैं। इनके साथ तंजीद हसन आए, और जो इनकी ओपनिंग जोड़ी थी ना, दोनों ठीक है, आपने ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या ने पहला ओवर डाला, बुमराह ने दूसरा ओवर डाला, चलो आपने बुमराह को देख के खेलना है, आई एम ऑल फॉर इट, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर आप हार्दिक पांड्या को भी आराम आराम से खेलोगे ना कि हमने इसको भी बाउंड्री नहीं लगानी, तो भाई साहब आपकी तरफ से पहला पंच कब जाएगा? आप अटैक किसको करोगे? आपने किसी को तो टारगेट करना है ना। तो वो इनकी तरफ से एक बड़ी अजीब स्ट्रेटजी थी कि अर्ली ऑन बांग्लादेश ने अपने ऊपर फजूल का प्रेशर बनाया। वो तो सैफ हसन जो कि तकरीबन 1.5-2 साल के बाद कम बैक कर रहे हैं, पिछले मैच में श्रीलंका के अगेंस्ट ही वाज मैन ऑफ द मैच, आज भी मतलब वो ना ऐसी इनिंग खेलते तो बांग्लादेश मेरा ख्याल है 50 60 70 भी ना करती, सीधी सी बात है। वो अकेला बंदा टीम को आगे लेके जाता रहा। और सैफ हसन की बैटिंग देख के बहुत अरसे के बाद किसी बांग्लादेशी बैटर को देखने का मजा आ रहा है कि यार उसको कंट्रोल है अपनी शॉट्स के ऊपर, और अपने ऊपर बिलीव है कि मैं अगर 2-4 बॉलें डॉट खेल रहा हूं, मैं आखिर में एक्सेलरेट कर लूंगा। जो कॉन्फिडेंस, मतलब एक गंदा शॉट अगर वो खेल रहा है तो अपने आप पे गुस्सा कर रहा है कि मैं इससे बेहतर खेल सकता था, तो गेम अवेयरनेस उसके अंदर क्लियरली दिखती है। लेकिन किसी ने चिप इन नहीं किया। तंजीद हसन, मतलब जिनसे बांग्लादेश फैंस को इतनी तवक्को होती है कि यार किसी बड़े मैच में तंजीद हसन हमें रन्स करके देगा, इतना मतलब अब उनको एक्सपीरियंस भी है, कुछ 35 T20 मैच खेल ली है। बुमराह से डरते हुए उन्होंने हल्का सा बॉल टच किया, मतलब वो कोई विकेट वाला बॉल नहीं था जिसपे तंजीद हसन ने अपना कैच पकड़ाया है। फिर परवेज इमॉन भी, कुलदीप यादव प्रॉब्ली वाज टू गुड फॉर देम, 4 ओवर 18 रन 3 विकेटें, बहुत अच्छी बॉलिंग की है। लेकिन बांग्लादेश सारी जिंदगी अपने घर में किस तरह की विकेटें बनाता है? स्पिन ट्रैक। तो आप मतलब अगर इनके स्पिनर्स के अगेंस्ट फंसे होंगे जिस तरह
वरुण चक्रवर्ती को शुरू में चार्ज किया पहले ओवर में, फिर उन्होंने अच्छा कमबैक करके 2 विकेटें भी ली। तो मतलब बहुत डिसअपॉइंट होना चाहिए बांग्लादेश को अपनी परफॉर्मेंस से। बांग्लादेश को बहुत बड़ा मौका मिला था ये मैच जीतने का, लेकिन एक वो फर्क होता है ना सीनियर टीम और एक पोटेंशियल वाली टीम। इंडियन टीम में बड़ा तजर्बा मौजूद था, वो प्रेशर को अच्छा हैंडल कर लेते हैं बांग्लादेश से। अगर मैं इनका कंपैरिजन करूं, बांग्लादेश के अंदर पोटेंशियल मौजूद है, पिछला मैच अच्छा खेला था, आज अच्छा कर सकते थे, लेकिन एक क्लियर डिफरेंस आपको कहां पे नजर आता है, जब प्रेशर सिचुएशन में इट्स इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल। उनके इंडिविजुअल प्रेशर ले लेते हैं और इनके इंडिविजुअल कोलैप्स कर देते हैं, यही फर्क था बस। तो खैर, कल पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच है दुबई में, और सारी कैलकुलेशन साइड पे रखो, आपको देसी सीधे लफ्जों में बता रहा हूं, कल पाकिस्तान और बांग्लादेश का सेमीफाइनल है। जो जीतेगा वो इंडिया के साथ फाइनल खेलेगा। अब एक ज्यादती कर दी है एशियन क्रिकेट काउंसिल ने स्केड्यूलिंग करते हुए। बहुत अनफेयर है बांग्लादेश के साथ कि उनको 2 बैक टू बैक गेम्स खेलनी पड़ेंगी। पॉसिबल ही नहीं है कि 100% रिकवरी हो जाए सारे प्लेयर्स की। मतलब आपने 24 घंटे की ब्रेक भी नहीं है। अगर शाम को मैच है तो आप 4:30-5 बजे स्टेडियम चले जाते हो, आपने सो के उठना है, खाना खाना है और स्टेडियम जाने का टाइम हो जाना है। रिकवरी नहीं हो सकती भाई साहब, इतनी गर्मी, इतना पसीना आता है, इतनी ह्यूमिडिटी है। तो ज्यादती की है एशियन क्रिकेट काउंसिल ने। हालांकि बांग्लादेश की जगह कोई और टीम भी होती तब भी मैं यही कहता, लेकिन दुबई जैसे वेदर में 2 बैक टू बैक मैच खेलना, वो भी जब मतलब आप टूर्नामेंट से बाहर निकलने वाले हैं, तो बांग्लादेश, आई फील फॉर बांग्लादेश, बिकॉज कल पाकिस्तान ने बहुत हार्ड आना है। पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक टाइम पे एक वो राइज अपनी थोड़ी सी पकड़ी है। एज ए इंडिविजुअल प्लेयर्स बात कर रहा हूं, तो पाकिस्तान कल अच्छा मुझे खेल खेलता नजर आ रहा है। शहीन शाह अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की आज, ही वॉज लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट। हुसैन तलत ने कल बात की, वो भी बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे थे। पाकिस्तान मेरा ख्याल है बांग्लादेश को हरा देगा बहुत आसानी से, और वो जो एक कॉन्फिडेंस पाकिस्तान को चाहिए, वो कल पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप बांग्लादेश को तो आपने हराना है, लेकिन आप उनको ऐसे हराओ कि कोई मुकाबला ही ना हो। और फिर इंडिया पाकिस्तान के मैच से ऑब्वियसली एक दिन पहले हम उसका प्रीव्यू करेंगे, सारी हाइप को डिस्कस करेंगे। बांग्लादेश ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, प्रॉबेबली इंडियंस वर टू गुड फॉर देम, उनके पास इतना जवाब नहीं था। और मैं हैरान होता हूं कि इतनी डोमेस्टिक में अपने होम सीजन में आप स्पिन ट्रैक्स पे खेलते हो और आपको यहां पे आके स्पिनर्स नहीं पकड़े जा रहे। तो मेरा ख्याल है बहुत काम करने की जरूरत है बांग्लादेश को। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड नाइट।